अगर तो आपके घर में सफ़ेद चने रखे हैं तब तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आज शाम को ही ले आएँ, क्योंकि मैं बताने लगी हूँ आपको चना पुलाव की ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसे चिकन मटन की छुट्टी ही हो जाएगी। बल्कि मैं तो कहूँगी कि चिकन मटन छोड़कर आप ये चना पुलाव बनाएँगे और बार-बार बनाएँगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं व्हाइट चना पुलाव की बेहतरीन रेसिपी। गर्मियों की दोपहर में ऐसे खाने बड़े ही टेस्टी लगते हैं और वैसे भी 12 रबीउल अव्वल की आमद आमद है और बहुत सारे घरों में चना पुलाव बांटा जाता है, तो देर किस बात की, आज ही इस रेसिपी को सेव कर लें, बल्कि बना कर देखें। अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये मज़ेदार किस्म का चना पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक्सीलेंट किस्म का वाइट चना पुलाव बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो सफ़ेद चने ले लें। अच्छा, चनों को आपने भिगोना है पूरी रात के लिए, मगर इसमें मीठा सोडा ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर मीठा सोडा डालेंगे ना, चने ओवर बॉयल हो जाएंगे, खड़े खड़े से चने नजर नहीं आएंगे चावल में, बिल्कुल घुल से जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी चना पुलाव बनाएं चने भिगोते वक्त मीठा सोडा ऐड ना करें। तो मैंने चने पूरी रात के लिए भिगो दिए थे और अगर वजन में ये चने देखें तो तकरीबन 300 ग्राम के बराबर हैं। वैसे 1 किलो चावल के लिए आप 250 ग्राम चने ले सकते हैं, परफेक्ट रेशो रहेगा। तो चने डाल दिए हैं मैंने प्रेशर कुकर में, अब शामिल कर देंगे इसमें पानी। अच्छा, 3 से 4 गिलास भर के मैंने पानी डाले हैं। अब पानी इतना डालेंगे कि चने भी अच्छे तरीके से गल जाएं और मुझे चनों की यखनी भी मिल जाए। चनों में शामिल कर दूंगी हाफ टेबल स्पून के करीब नमक का और 2 से 3 टेबल स्पून में इसमें कुकिंग ऑयल भी डालती हूँ, क्योंकि जब भी प्रेशर कुकर में चने या दाल को गलाएं तो वो उछल कर बाहर निकलती हैं, बर्नर खराब हो जाता है, कुकर के फटने का डर रहता है। इस तरीके से ऑयल डाल देंगे ना दाल को बॉयल करते वक्त या फिर चने बॉयल करते वक्त, तो ये उछल कर बाहर नहीं निकलेगा पानी। कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए चनों को बॉयल कर लें। तो जब तक चने बॉयल हो रहे हैं मैं आपको चावल भी चेक करवा देती हूँ। हमेशा की तरह अगर आप मेरे पुराने देखने वाले हैं तो मैं डबल स्टीम राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ और चावल तकरीबन 1 किलो के बराबर है। गिलास से मैंने चावल को नापा है तो ये 3 गिलास के बराबर है। चलें जी, 15 मिनट के बाद हमारे चने भी बॉयल हो चुके हैं। वैसे चना पुलाव बनाने की बहुत सारी रेसिपीज ऑलरेडी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, मगर ये उन सब में से ईजीएस्ट और टेस्टी रेसिपी है। तो चने हमारे यहाँ पर अच्छे तरीके से गल चुके हैं, मगर आप लोग देख रहे हैं ओवर कुक नहीं हुए। यहाँ पर हमने चने एक साइड पर लगा देने हैं और यखनी को छान कर एक साइड पर रखते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे और कब करना है ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो व्हाइट चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया है 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल को गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैंने बारीक सा स्लाइस करके डाला है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास फ्राई की हुई प्याज ऑलरेडी रखी है, यानी ये बाजार वाली प्याज है, तो आपको प्याज फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास नहीं थी तो मैंने प्याज को फ्राई किया। जब ये लाइट से गोल्डन हो गए तो प्याज को निकाल लेंगे। असल में हम व्हाइट चना पुलाव बना रहे हैं, तो इसके लिए प्याज को निकाल लेंगे और इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो ऑयल का टेम्परेचर इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है, मैंने फ्लेम को ऑफ कर रखा है। शामिल करेंगे इसमें कुछ खड़े गरम मसाले, 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 2 बादियान के फूल, 5 अदद लौंग और 2 तेज़ पत्ते ये शामिल कर देंगे। इसके अलावा 1 टेबलस्पून भरकर शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप खड़े गरम मसालों का स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि जब भी बनाएं आप लोगों के लिए ईजी रहे। अच्छा, फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भून लें सिर्फ 2 मिनट के लिए। इसे कोई कलर नहीं देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा कलर दे देंगे ना फिर पुलाव का कलर चेंज हो जाएगा। 3 मीडियम साइज के टमाटर लें, बस मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर डाल दें और इसे मिक्स कर लें। अच्छा, टमाटर को भी मैंने मोटे टुकड़ों में इसीलिए काट कर डाला है क्योंकि यहाँ पर टमाटर की हमने ज़्यादा भुनाई ही नहीं करनी, बस सारी चीज़ें डालते जाएं। ऐसा कोई बेहतरीन पुलाव बनेगा ना, मतलब कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। 1 कप के बराबर मैंने दही को फेंट कर डाल दिया है। 1 कप का मतलब है तकरीबन 250 ग्राम के बराबर दही है। दही को भी मैंने मिक्स कर लिया है। शामिल करेंगे इसमें नमक 1 टेबलस्पून। अच्छा, आपको याद रहे चने को बॉईल करते वक्त भी मैंने हाफ टेबलस्पून नमक ऐड किया था। 1 टेबलस्पून भरकर शामिल कर दूंगी मैं मोटा कुटा हुआ सौंफ और 1 ही टेबलस्पून धनिया पाउडर डलेगा। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं। इस स्टेज पर तो यही मिर्च मसाले डलने थे।
आगे चलकर कुछ और भी मसाले डालूंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। मसालों को मिक्स कर लिया है, अब शामिल कर देंगे इसमें चने। अच्छा, यखनी को मैंने पहले से ही अलग कर लिया था। मुझे पुलाव में चने ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए 1 किलो चावल में मैं 300 ग्राम के बराबर चने ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें चने ऐड कर सकते हैं। चनों को मिक्स करें और 4 से 5 मिनट के लिए चनों की भुनाई कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 4 से 5 मिनट की भुनाई के बाद आपने करना ये है कि इसमें चावल के हिसाब से पानी डाल दें। ऑयल ऊपर आ चुका है ना, चने भी भुन चुके हैं, दही का पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। तो पानी डालने से पहले तो मैं इसमें यखनी डालूंगी, चनों की यखनी जो कि मैंने निकाल कर रखी हुई थी। तो यहाँ पर टोटल मुझे 4 गिलास के बराबर यखनी चाहिए। 3 गिलास मेरे पास यखनी के आ गए और 1 गिलास में पानी डालूंगी। बहुत सारी खवातीन चनों की यखनी को ज़ाया कर देती हैं, मगर जब भी सालन बनाएं या चावल बनाएं, इस यखनी का इस्तेमाल लाजमी किया करें, 100 गुना टेस्ट बढ़ जाएगा। तो 3 गिलास चावल में मैंने 4 गिलास के बराबर यखनी डाल दी है। शामिल करेंगे इसमें मोटी कुटी हुई काली मिर्च 1 टेबलस्पून भरकर। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर रखा हुआ है ना, पहले से पिसा पिसाया, तो उसे नहीं डालना, फ्रेश काली मिर्च को मोटा मोटा कूट कर डालें। यखनी में बॉयल आ जाएगा तो शामिल कर देंगे इसमें भीगे हुए चावल, और चावल को हमेशा छान कर डाला करें ताकि इसके साथ एक्स्ट्रा पानी ना जाए। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना, हल्के हाथ से मिक्स कर लें। अच्छा, बहुत सारे घरों में रबीउल अव्वल के मौके पर चना पुलाव बांटा जाता है। आप जितनी भी क्वांटिटी में चना पुलाव बनाना चाह रहे हैं, इसी रेसिपी को डबल करते जाएं। यकीन करें, एकदम देगी टेस्ट मिलेगा आपको। तो मिक्स कर लिया है चावल को मैंने। अब इस स्टेज पर शामिल कर रही हूँ मैं जायफल जावित्री का पाउडर 1 टीस्पून। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा लेमन जूस या फिर मैंने सिरका ऐड कर दिया है। कुछ हरी मिर्चें, लाल मिर्चें भी ऐड कर दें और बस जी मिक्स करें और तब तक पकाएं जब तक कि यखनी का लेवल बिल्कुल नीचे नहीं चला जाता। फ्लेम इस टाइम पर मैंने हाई कर रखा है। आप लोग देख रहे हैं बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं और यखनी बिल्कुल नीचे चली गई है। तो जब यखनी का लेवल बिल्कुल डाउन हो जाए तो बस जी ये चावल चले जाएंगे दम पर। कवर लगा दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे चावल दम पे लगाएं और उससे पहले जो प्याज हमने फ्राई करके रखी हुई थी ना, वो ऊपर लगा दें गार्निशिंग के तौर पर। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दूंगी इस बात की कि शायद ही आपने ऐसा मज़ेदार वाइट चना पुलाव बनाया हो। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, 15 मिनट के बाद बेहतरीन वाइट चना पुलाव रेडी है। लग रहा है ना टेस्टी। अगर आपको बिरयानी वाला लुक पसंद है तो थोड़ा सा येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, मगर क्योंकि मैंने वाइट चना पुलाव बनाया है तो चावल का एक एक दाना देखें, माशाल्लाह से देखते ही खाने को दिल करेगा। अचार या फिर रायता भी सर्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कोई इतने जायकेदार बनते हैं। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।